सुचरिता कुकरेती। आज किसान आंदोलन को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने सुप्रीम सुनवाई की। कल सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा ऑर्डर, लेकिन बड़ा सवाल आज महाभारत में ये कि क्या किसान छोड़ेंगे बॉर्डर। आज मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसानों से अनुरोध किया है कि वो अपने घरों को जाएं। क्या किसान उनकी बात मानेंगे? और इसीलिए आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के इस धरना स्थल पर पहुंचकर मैं ये सवाल पूछ रही हूं, किसानों से पूछ रही हूं कि उन्हें भरोसा है सुप्रीम कोर्ट उनके हित में फैसला देगा। क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे किसान? क्या किसानों की घर वापसी होगी? इसी पर देखिए आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। केंद्र किसानों में तकरार, सुप्रीम फटकार। केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा, क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? सुप्रीम कोर्ट से आएगा ऑर्डर, किसान छोड़ेंगे बॉर्डर। कमेटी बना लो, कुछ बना लो, हम तो उसे सुनकर उसके निर्णय को चले जाएंगे घर को। सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान, घर जाएंगे किसान। किसानों की होगी घर वापसी। किसान कानून पर सरकार और किसानों के बीच 47 दिन से जारी तकरार की लड़ाई अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में है। 47 दिन से कानून वापस लेने के हठयोग पर किसान अड़े हुए हैं, तो सरकार कानून वापस न करने पर अड़ी है। 47 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की वार्ता भी विफल रही। ऐसे में अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिक गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई तो किसानों से भी कई सवाल पूछे। कोर्ट ने केंद्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई और पूछा कि क्या कुछ दिन कानून के लागू होने पर रोक लगा सकते हैं? आप रोक लगा रहे हैं या हम एक्शन लें? केस के शुरुआत में साफ तौर पर केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि इस तरह से इतने दिन हो गए हैं। पिछली डेट 17 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गई, तब से अब तक 8 बार वार्ताएं हो चुकी, सफल क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं आपकी वार्ताएं सिरे चढ़ रही? क्यों नहीं आप वार्ताओं में पूरा कर पा रहे हैं? सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। कोर्ट ने किसानों और आंदोलनकारियों से कहा कि आंदोलन में बच्चे बूढ़े क्यों हैं? सोशल डिस्टेंसिंग क्यों नहीं है? आप आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन आंदोलन की एक जगह होनी चाहिए। सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस बोबड़े ने किसानों से कहा कि मैं रिस्क लेकर कहना चाहता हूं कि किसान घरों को लौट जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के निपटारे के लिए कमेटी बनाने की बात कही है। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कमेटी के लिए नाम मांगे हैं। दोनों ही पक्षों ने कल तक के लिए समय मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर फिर सुनवाई होगी। ऐसे में अब सबकी निगाहें देश की सबसे बड़ी अदालत पर टिक गई है। सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट से किसान आंदोलन का संपूर्ण समाधान निकलेगा? क्या किसान चीफ जस्टिस की टिप्पणी को अमल में लाकर घर वापसी करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक और आज महाभारत में मैं किसानों के बीच उनसे पूछूंगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो समाधान दे रहा है उस पर वो आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए आज महाभारत में पूछ रही हूँ, जारी घमासान, क्या सुप्रीम कोर्ट से निकलेगा समाधान? आज सवाल पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से आएगा ऑर्डर, क्या किसान छोड़ेंगे बॉर्डर? अलग अलग बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, क्या पीछे जाएंगे? कोर्ट की टिप्पणी से आखिर किसको झटका? क्योंकि जहां एक तरफ किसानों को भी कहा है कि घर जाएं, वहीं सरकार से भी सवाल किए हैं। सवाल पूछ रही हूँ कि 8 दौर की वार्ता से सहमति नहीं बनने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? और ये भी सवाल कि क्या कल किसानों की घर वापसी होगी? क्योंकि चीफ जस्टिस ने अनुरोध किया है, आग्रह किया है कि आप लोग घर जाएं। इसी पर आज की महाभारत मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊंगी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अवनीजेश अवस्थी, मेरे साथ जुड़ रही है राजनीतिक विश्लेषक ममता काले। यहाँ पर धरना स्थल पर मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं राजीव मलिक जी, जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रवक्ता हैं। साथ ही मास्टर शौराज, जो कि BKU लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ यहाँ से जुड़ रहे हैं। साथ ही चौधरी सवित मलिक हैं, किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं मेरे साथ जुड़ रहे हैं TMC नेता नीरज राय और राजनीतिक विश्लेषक अजय अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले यहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि किसान वापस जाए, अपने घर जाए, घर वापसी हो, ये अनुरोध कर रहे हैं चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। कह रहे हैं कि मेरा अनुरोध आप लोग मानेंगे?
नहीं, आज उन्होंने जिस तरह का बयान कोर्ट का आया है, हम उसके लिए साधुवाद देते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय को। और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि देश में कोई भी सरकार कितनी भी जिद्दी हो, हट्टी हो, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं है। हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन अभी हमारी जो समस्या है उसका देखो, हमारा समाधान जो मांग है उसको कानून को निरस्त कराना, अभी उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की वो कह रहे हैं कि कानून के लिए समिति बने, क्रियान्वयन रोका जाए, इम्प्लीमेंटेशन रोका जाए, ऑर्डर कल आएगा। लेकिन आप लोग घर वापस, आप उनका अनुरोध मानेंगे कि नहीं? नहीं, दूसरी बात हमारी एमएसपी की है। नहीं, आपकी मांगे तो सब कोर्ट में है, मैं बोल रही हूँ कि आप उनकी मांग मानेंगे? नहीं, अभी हमारे ये देखिए ना कि कानून मानो निरस्त भी होता है, तो उसे हमें अभी कोई फायदा तो है नहीं, ना था वो। अब कानून निरस्त से भी फायदा नहीं है। नहीं, संभावित एक मिनट देखिए, हाँ। कानून निरस्त तो संभावित जो कानून से नुकसान होने वाले थे उससे बैक हुए, केवल जो नुकसान होना था वो बच गए। नहीं, मैं आप देखिए, नहीं एमएसपी की बात आपकी राजीव जी एमएसपी, लेकिन मिश्रा जी अब नई चीज कह रहे हैं कानून निरस्त होने से भी हमें फायदा नहीं है। देखिए, कानून बनने से भी इनको कोई फायदा नहीं दिख रहा था, कानून निरस्त होने से भी नहीं। अरे जब यही समाधान था, सारे किसान नेताओं को, बुद्धिजीवियों को पता था, तो शांति के साथ आप पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए होते। 40 दिन से इतना सारा चीज करने का आप भी कष्ट झेल रहे हो। 45 दिन 40-50 लोगों की, निरीह किसान भाइयों की जान चली गई। फैसला कुछ भी आए, क्या उन किसान भाइयों की जान आप वापस लाएंगे? कोरोना का संकट अलग से है, सारी चीजों पे सुप्रीम तो मामला कोर्ट में है ना राजीव जी, मामला कोर्ट में। तो जो नुमाइंदे कहेंगे, इनकी बेशर्मी देखिए, यानी हमारे जो 70 भाई मरे उनके लिए जिम्मेदार हम। इसका मतलब देश की सरहद पे जो सैनिक मर रहा है, कौन जिम्मेदार? नहीं, मैं बताता हूँ। फुट मसाजर आपने रखे हैं, गर्म पानी से नहाने की व्यवस्था आपने की है। एक डॉक्टर की, उसके लिए वो किसान जिम्मेदार। एक डॉक्टर की व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? निर्लज्जता और लापरवाही तो आप नेताओं की है। राजीव जी सुनिए मेरी बात। बेशर्मी देखो, मेरी बात सुनिए। देखिए, बॉडी मसाजर लगा रहे हो, हम जिम्मेदार हैं। ये मलाई मार रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। अच्छा रुकिए। गुरु प्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार, एक सेकंड रुक जाइए। गुरु प्रकाश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद चौधरी सवित मलिक के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि अब तो हमें मांगे निरस्त करनी है, एमएसपी पर कोई फैसला आएगा, यानी कि जो अपील कर रहे हैं सीजेआई, उसका भी कोई असर इन पर नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे आप गुरु प्रकाश जी? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह पूर्वक कहा है कि प्रोटेस्ट के साइट पे जो बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, महिलाएं हैं, उनको इससे दूर रखना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में आंदोलन करना एक अधिकार है, बट वही लोकतंत्र हमें चर्चा करना, संवाद करना, बातचीत करना ये भी बताता है। और सरकार ने कमिटेड रूप से पिछले 40 दिनों से जिस प्रकार 8 दौर की वार्ता हुई है, 4 में से 2 प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई है लोकतंत्र में। अरे भैया, बात तो सुन लीजिए, बीच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। बीच में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अजय जी रुकिए ना, अजय जी मैं पहले चौधरी सवित मलिक के पास जा रही हूँ। अजय जी को क्यों लिए? अजय जी रुकिए एक मिनट, पहले मैं चौधरी सवित मलिक के पास जाऊंगी। गुरु प्रकाश जी बात पूरी करिए। हाँ, देखिए, इसीलिए सरकार बहुत ही संवेदनशील है। जहां तक किसानों के हित का मुद्दा है, ये मुद्दा हमारे लिए सर्वोपरि है। जो 2000, मेरी आवाज आ रही है अभी? जी 2009-10 में जो देश का कृषि बजट मात्र 12,000 करोड़ हुआ करता था, वो 2019-20 में 2.25 लाख करोड़ हो गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 20 करोड़ किसानों को लगभग लाभ हुआ है। वो चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, फसल बीमा योजना हो, किसानों का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उन किसानों की चिंता कौन करेगा जो एमएसपी का अम्ब्रेला में नहीं आते हैं? लेकिन इसके बावजूद सुचारिता जी, मैं आपके शो के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि वो 86% भी हमारी चिंता में, और जो 6% किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं वो भी हमारी चिंता में। क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना चाहिए। लोकतंत्र में माई वे और द हाईवे अप्रोच उचित नहीं होता है। आइए चर्चा करिए, चर्चा के माध्यम से संवेदनशीलता। नहीं, वो गुरु प्रकाश जी ठीक है, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से भी सवाल पूछा है। सहमत हो, सब सहमत पूछा है कि 47 दिन तक समाधान आप क्यों नहीं निकाल पाए? समाधान 47 दिन तक क्यों नहीं निकाल पाए, ये सवाल भी पूछा है गुरु प्रकाश जी। मैं एक बार चौधरी सवित मलिक के पास जाती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि जो मुख्य न्यायाधीश, एक बार उनसे पहले जान लूं। चौधरी सवित मलिक, मुझे एक बात बताइए कि अब 47 दिन तक समाधान नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। मुझे लगता है किसान और सरकार आपस में मिलजुल कर हल निकालते तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब अनुरोध कर रहे हैं, चीफ जस्टिस अनुरोध कर रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, ये सब क्यों है इस आंदोलन में? उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी सेहत के लिए खतरा है।
सवित मलिक जी। बात मानते हैं और इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इनको पहले भी कह चुकी है और आज भी लताड़ रही है। लेकिन मैं सरकार के उदाहरण दे सकता हूं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए, ये लोग अभी तक नहीं करवा पा रहे। इन्होंने खुद वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे और ये माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और सबने वादा किया था कि हम 14 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप 14 दिन में भुगतान कराइए, अगर भुगतान नहीं होता तो उसको ब्याज के साथ कराइए। हमारा पिछले साल का भुगतान अभी तक नहीं आया है, तो हम कैसे मान ले कि ये सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात फिर से मान लेगी। हम लोग थके गए हैं, हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, हम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। बात पर भरोसा नहीं है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगी, ये तो ज्यादा है, ये तो ज्यादा हो गया। आपको लगता है कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेगी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको लगता है ऐसा हो सकता है कि कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने? ये आपने कुछ ज्यादा कह दिया, क्योंकि ऐसी सरकार नहीं नहीं आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान करो, पूछो ये दे रहे हैं क्या? ये तो इनके हाथ में है। हम अगर झूठ बोल रहे हो, भारत का हर नागरिक हमको देख रहा है। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। करा लीजिए जी, गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए, उसके बाद हाँ मैं अपनी सुन लीजिए। नहीं आप देखिए, जवाब ऐसा है दीजिए। कि नहीं सर, सेलेक्टिवली सुनिए चौधरी साहब चौधरी साहब जवाब सुनिए। किसी भी मुद्दे को सेलेक्टिवली उठाते, हाँ चौधरी साहब बात सुन लीजिए। सेलेक्टिवली आप किसी भी विषय को उठाते हैं तो फिर भ्रमित करने का आरोप लोग लगाते हैं। 3500 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं, जिससे 5 करोड़ किसान भाइयों को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। 5 लाख शुगर मिल वर्कर्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है। पहला इंस्टॉलमेंट जारी हो गया और बाकी इंस्टॉलमेंट समय पे जारी हो जाएंगे। और अरे आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। देखिए आप बात तो मालूम नहीं है और आप समय समय पर आपको नहीं मिला तो उसका क्या मतलब? 14 दिन का वादा किया, आपके समय पे कांग्रेस के समय में 1 रुपए जाता था और 15 पैसे पहुंचते थे। नहीं, अब मुझे एक बात बताइए। नहीं एक मिनट रुक जाइए। नहीं चौधरी साहब 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए चौधरी साहब। मैं एक चीज पूछती हूँ मास्टर शौराज, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में किसानों का पक्ष रख रहे हैं, वो किसानों से बात करके पक्ष रख रहे हैं, क्योंकि 2 हफ्ते पहले पूछा गया था कि इस पूरे मामले पर कमेटी बने, उस पर किसानों की राय क्या है। आज भी नाम नहीं थे कोर्ट में किसानों की तरफ से, ऐसा क्यों है? नहीं, हमारे जो वरिष्ठ एडवोकेट है AP सिंह, भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से उन्होंने किसान का पक्ष कोर्ट में रखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो चौधरी सवित मलिक कह रहे थे बिल्कुल बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अगर किसान की पेमेंट लेट होती है गन्ना की, तो उनको ब्याज सहित पैसा दिया जाए। ना तो किसी को ब्याज मिला और ना गन्ना पेमेंट हुई। दूसरी बात, चौधरी नरेश टिकैत जी ने जो बयान दिया अभी कि 1-2 संगठन ऐसे हैं जो आड़ पकड़े हुए हैं, जो बात को नहीं समझते हैं, तो मैं चौधरी नरेश टिकैत जी की बात का धन्यवाद करता हूं। चूंकि मैं 40 कमेटी से बाहर हूं, तो जो भी किसान है कि सरकार से वार्ता करनी चाहिए और MSP पे भी वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि MSP 2 ही प्रांतों में मिल रही है, अन्य पूरे देश में MSP नहीं मिल रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का MSP का है। वार्ता MSP पे शुरू होनी चाहिए। और जो 2 किसान बिल्कुल अड़ पकड़ जाते हैं कि भाई पहले तो हम इसी पे बात करेंगे कृषि अध्यादेश पे, तो वार्ता नहीं पकड़नी चाहिए। जी, मैं एक चीज पूछ रही हूँ, क्योंकि अब ये भी पूछा गया है कि क्या आम लोगों के लिए रास्ता खोलेंगे? आम लोगों को भी तो दिक्कतें हो रही है, उनके लिए रास्ता खोलेंगे? मैं ना नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? आप आंदोलन पर तो है, बोलिए ना। आंदोलन पर है तो क्यों नहीं बोल रहे? ना नाराज नहीं बोलेंगे। नहीं, क्यों नहीं बोलोगे? आम लोगों को दिक्कत हो रही है क्या? आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। हम नहीं बोलेंगे, नाराज नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे भाई। ऐसे जो किसान नहीं बोल रहे हैं, वो अब ऐसा लगता है आप लोगों की बात सुनकर आगे बस दोहरा देते हैं। ये तो आप कह रहे हैं, वो तो कुछ नहीं बोल रहे। नाराज कह तो दिया, नाराज है। क्या बोला उन्होंने? कहा मैं नहीं बोल। भूख हड़ताल भी रखी, वो कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा। अरे मौन भी है, सब तरह का नाराजगी कई तरह की। एक सेकंड मिश्रा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। मैं 1 मिनट किसानों से पूछ रही हूँ। आज मुख्य न्यायाधीश ने बोला कि आप लोग घर जाइए, मेरा अनुरोध सुनिए, घर जाइए। इस पर कोर्ट में अगर अब फैसला होगा तो आप उनकी बात सुनेंगे? हम किसी की बात नहीं सुन रहे। जब तक हमारी MSP जो है का कायम नहीं हो जाती, जब तक हमको MSP नहीं मिलेगी। MSP मिलनी चाहिए, MSP से नीचे कोई मंजूर नहीं। तो कोर्ट में भी तो किसानों का पक्ष रखा जा रहा है ना। वो अगर कहेंगे कि भाई कोर्ट में आपकी बात रखी जाएगी, आप क्या बोलेंगे? MSP चाहिए हमें। नहीं, तो मौजूदा कानून है, उसमें कोर्ट में अब मामला है, तो कोर्ट अब फैसला सुनाएगा। तो वो जानना चाहते हैं आप लोग घर वापसी करेंगे तो वो उसके कानून के क्रियान्वयन, मतलब उस पर लागू होगा नहीं, उस पर रोक लगाएं। MSP चाहिए पहले हमें। अब देखिए, अब बड़ी बात, मैं बड़ी बात यही कह रही हूँ। आप क्या बोलते हैं? जाएंगे घर?
नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना। क्यों? क्यों न जाएंगे? 2 साल के कोर्ट की बात नहीं मानेंगे? अगर कोर्ट कहता है कि हम देखेंगे फैसला लिखित रूप में दे दे हाँ। और 3 बिलों को वापस कर ले तो कोर्ट की बात मानेंगे हम। अच्छा, कोर्ट की बात मानेंगे अगर लिखित में दे दें। अब कोर्ट पर भी बात तब आ रही है। अवनीश जी आप सुन रहे हैं, यहाँ किसान कह रहे हैं कि कोर्ट की बात हम तब मानेंगे जब हमें पता चलेगा कि तीनों कानून वापस हो। तो ये जो नुमाइंदे कोर्ट जा रहे हैं किसानों के, ये क्या कहेंगे वहां जाकर? क्योंकि यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिर कैसे सहमति बनेगी? कोर्ट ने तो पक्ष मांगा है। सुचरिता, बड़ी साफ सी बात है। 8 दौर की बातचीत हुई है। इसमें सबसे दिक्कत वाली बात यह है कि जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं, कुछ लोग जो पीछे से सारी कठपुतलियां खेल रहे हैं, वो ये चाहते नहीं है कि किसी भी तरीके से समझौता हो। बड़ी साफ सी बात है। एकमात्र ये जिद की वापस ले लो। अगर वापस लेने की बात है तो उसके लिए तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए बात करने जाने की जरूरत क्या है? बात ये कि अगर कहा गया कि इस कानून में आपको भी आप एक ट्रैक्टर पे बैठे किसान से बात कर रही थी सुचरिता, 10 सेकंड उसने कहा ना, उन्होंने कहा कि भाई बातचीत से निकलेगा। हाँ, बोलिए ना, 2 राज्यों में एमएसपी है, सिर्फ 2 राज्यों में एमएसपी है, बाकी राज्यों में एमएसपी नहीं है। बाकी राज्यों के किसानों के लिए कोई चिंता नहीं है। भाई पूरे देश के किसान की बात कर लीजिए। 6% जब उच्चतम न्यायालय में है, उच्चतम न्यायालय में जब मसला है तो बड़ी साफ सी बात है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय सर माथे पर। केवल 6% की बात छोड़िए, जो भी कहे, अगर वो कहे कानून वापस लो तो सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। लेकिन साइमल्टेनियस एक मिनट नीरज जी मेरी बात सुनिए ना। नीरज जी किसानों का पक्ष मांगा है, राजनीतिक दलों का पक्ष नहीं मांगा है। नीरज जी मेरी बात सुनिए, किसानों का पक्ष मांगा है, राजनीतिक दलों का नहीं मांगा। एक मिनट रुकिए, अवनीश जी बात करिए, फिर मैं नीरज जी आपके। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नीरज एक सेकंड। सुचरिता, इन्होंने कहा तमाम किसान नेता या लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग कह रहे हैं, क्या आप कह रहे हैं किसान का भला कर रहे हैं? किसान नहीं चाहते उनका भला हो तो क्यों आप कानून लागू कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ कि मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मैं तो मर जाऊंगा, मैं मरने को तैयार हूँ, हेलमेट नहीं लगाऊंगा तो मेरा चालान नहीं होगा क्या? कानून हमारे भले के लिए बनाया गया है। आप ये नहीं कह सकते। एक मिनट नीरज जी फिर देखिए, आप बोले जा रहे हैं। मैं पहले अवनीश जी का पक्ष जान रही थी ना, यही होता है अपना। आप पहले आप भला नहीं चाहिए, मेरी कहने वाले से बात में पूछ रही थी, जी बीच में आए जा रहे हैं और इनको भड़का रहा है। बड़ी साफ सी बात है, मैं यही कह रही हूँ, जो शाहीन बाग में बैठे थे, मैं यही बात पूछ रही हूँ। नीरज जी आप मुझे बताइए, नीरज जी आप ये बताइए, जब कोर्ट कह रहा है, जब कोर्ट कहता है कि हम आप लोग क्या आम लोगों के लिए रास्ता छोड़ेंगे, उन्हें दिक्कत हो रही है, ये टिप्पणी भी आज कोर्ट ने की कि किसान रास्ता छोड़ेंगे आम लोगों के लिए। अब मुझे ये बताइए आप क्या कहेंगे इस पर? किसान आम लोगों को दिक्कत हो रही कि नहीं हो रही है? देखिए सुचरिता, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है देश की जनता को स्पष्ट, जो उस समय जो टॉपिक उठकर आई थी पूरा बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कितना निराशा की बात है कि केंद्र सरकार ने अब तक कोई हल क्यों नहीं निकाला, यह भी देश को जनता को बताने दीजिए। रही बात, तो इसमें कौन सी नई बात है? इसमें कौन सी नई बात है? ये तो हम रोज कह रहे हैं, वार्ता हो रही है लेकिन हल नहीं निकल रहा है, तो ये तो निराशापूर्ण है ही। इसमें कौन सी नई बात आपने बता दी भाई? अरे सुनिए नीरज जी, ये तो है ही, ये निराशापूर्ण है कि कोई हल नहीं निकला। मैंने आपसे स्पष्ट सवाल पूछा। नहीं देखिए, घुमाइए मत। अब आपके लिए फंसने वाला सवाल हो जाता है तो आप घुमा देते हैं। आम लोगों की दिक्कतें नहीं है, आम लोगों की दिक्कतें नहीं है। कोर्ट को सबका पक्ष देखना है कि नहीं देखना है? कोर्ट को सबका पक्ष देखना है कि नहीं देखना है? बिल्कुल है, बताइए। बिल्कुल है। आप सुनिए, अब बोलने दीजिए ना, तो फिर अब बोलने दीजिए। तो फिर देखिए, बिल्कुल दिक्कत है आम लोगों को भी, वो भी आप सुनिए। अरे बोले तो दीजिए, अरे पहले बोले तो दीजिए भाई, वो भी हमारे से ही संबंधित लोग हैं। लेकिन क्या ये देश की हठधर्मी सरकार 47 दिनों से हमारे अन्नदाता के खिलाफ, देखिए क्या से क्या, यहां तक आतंकवादी तक घोषित कर दिया हमारे देश के अन्नदाताओं को। इन सरकार की कोई मतलब रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है क्या? झूठे आंकड़े पेश करना और किसानों को जमीन पर जाकर देखना दो तरह की चीजें हैं। नहीं। तो आप ये बताइए, सरकार के नैतिक कर्तव्य बनते हैं कि हमारे देश की जनता को। नीरज जी आप जमीन पर जाकर देख रहे हैं। आप अभी भी नहीं चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर बीच में हल निकालने के लिए आए तो वो हल निकले? आप अभी भी नहीं चाह रहे हैं? मुझे ये बताइए ना, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने कहा कि आप लोग रास्ता रोकते हैं, आम लोगों को भी दिक्कत होती है। बच्चे बूढ़े क्यों आ रहे हैं? बच्चे बूढ़े क्यों आ रहे हैं? ये सरकार है, पहले से दिखाई दे रही है, बच्चे बूढ़े बैठे हैं। एक तो हमारे धर्मगुरु चले गए,
मर गए ना इसी में, और कम से 80 से 90 हमारे किसान भैया मर गए। हमने अपने बाप खो दिए, भाई खो दिए। मिश्रा जी ने कहा आप लोग इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, आप लोगों ने एक डॉक्टर की व्यवस्था क्यों नहीं की वहाँ पर? इतने लोग हैं यहाँ, अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो कोई डॉक्टर होते जब सरकार हम घुसने नहीं दे रहे हो, जब हमारे किसी को जाने नहीं दे रहे हो। भाई मिश्रा जी तो आप ही बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। आप इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हो। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। तब आपने बोला नहीं, ऐसा है, तब आपने मौन पकड़ लिया। नहीं, एक मिनट रुकिए। मिश्रा जी ये पूरा बोल रहे हैं, मैं जब बोलूंगा। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। मिश्रा जी ने बस एक छोटा सा सवाल जी, तो ये बताओ, ये बासी रोटी में खुदा का क्या साजा है? अब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, हम देख रहा है, ये चिल्ला क्यों रहे? ये क्या? अरे भाई वो मेरे मेहमान है, वो पत्ता पच रखने आए हैं सरकार की। नहीं, आप भी मेरे भाई हो, तभी मैं आपके साथ यहाँ खड़ा हूँ इस रात में। मैं चाहता हूँ कि आपको नुकसान ना हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को सही चीजें पहुँचे। आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप हमारे सुनो, अभी तो साथ बैठकर, एक मिनट, अभी तो आपने, अरे एक मिनट सुनिए, चुनावों में करेंगे, आप चाहते हैं नहीं, मलिक जी, मिश्रा जी, आप चाह रहे हैं ऐसे अगर आप बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी ना, फिर मुझे वहां जाना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, जो उन्होंने एक बात छोटी सी पूछी और ये बात बड़ी वाजिब है, जहाँ बड़े बड़े धरने लग रहे हैं वहाँ किसी की भी तबियत बिगड़े, बुजुर्ग लोग हैं, आपके साथ भी हैं बुजुर्ग लोग, तो उसके लिए व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार भेजेगी, ने बुलाए डॉक्टर तो सरकार ने, हम लाए, कोई आएगा तो सरकारी डॉक्टर, हमारे बस की प्राइवेट। कैसे पलट रहे हैं? सरकार इनको सुविधाएं दे रही है, सरकार बोल रही है कि 2 साल में आपकी अच्छी खेती, वो मानने के लिए नहीं है। सरकार खैरात में नहीं दे रही है, खैरात में कोई नहीं दे रही है। सरकार और जनता का जो रिलेशन है उसी के सुनिए, अच्छा आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ, ममता काली जी आप मुझे सुन रही हैं? मैं अजय अरोड़ा और ममता काली के पास जा रही हूँ। अजय जी आपने सुना, ममता काली जी आपने सुना, यहाँ पर अभी भी जो कंसेंसस है वो जमीन पर नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट जब नाम मांग रहा है समिति बनाने के लिए, वो समिति में नाम कैसे जाएंगे जब यहाँ से तो किसान उठने को तैयार नहीं है? वो कह रहे हैं कुछ भी हो हम नहीं उठेंगे। ममता जी, सुचरिता जी आज भी डांट पिटी है इनको, देखो जी सुचरिता जी, पहली बात तो बहुत अच्छा है कि आप डायरेक्ट फील्ड से, ग्राउंड जीरो से सारी रिपोर्टिंग कर रहे हैं किसानों के बीच से। और आज जो है पुण्यतिथि है भारतवर्ष के द्वितीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने इस देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और हिंदुस्तान के लिए, आम जनता के लिए वो सिर्फ एक नारा नहीं है, हमारे जीवन का मूल मंत्र है। किसान और जवान हमारे सर माथे पर है। और जैसा आपने बोला कि आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आवश्यक चीजें बोली हैं। पहली बात, उन्होंने निवेदन किया कि जो बच्चे बूढ़े वहां पर बैठे हैं उनको वहां पर नहीं होना चाहिए, उनको घर चले जाना चाहिए। ममता जी मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि कल किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर मैं आपके दर्शकों को बता रही हूँ कि कल किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पिछले 47 दिनों से जो आप आंदोलन देख रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का धरना देख रहे हैं, यूपी गेट, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर से लगातार कवरेज आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं बता रही हूँ। मैं एक बार फिर किसानों के बीच जाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है उनसे पूछती हूँ। ये पूछा जा रहा है बार-बार, ये पूछा जा रहा है कि महिलाएं बैठी हैं धरने पर, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो खतरा है उनकी सेहत के लिए। उनसे कहा है कोर्ट कह रहा है ये लोग इस धरने में होंगे, उनकी सेहत के लिए भी खतरा है। जब हमारे लायक कुछ नहीं रहने का तो हम करेंगे किसान क्या? हम तो ये चाहते हैं तीनों काले कानून वापिस हो और एमएसपी पे कानून लागू हो। एमएसपी कानून लागू हो, एमएसपी पर कानून लागू हो। अब देखिए मैं यही कह रही हूँ, ममता जी आप अपनी बात पूरी करिए। यहाँ पर किसान जब हटने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हैं यही होगा वरना नहीं होगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या बातें रख पाएंगे उनके वकील? सुचरिता जी धरतीपुत्र की बात सुन ली, धरतीपुत्र की अभी आपने सुनाई बातें किसानों जी। देखिए सुचरिता जी, ऐसा है कि कमेटी बनाने की जहां तक आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने बात की बात सुन ली, अब राजनीतिक पुत्र की बात सुनने आपके पास आऊंगी। रुक जाइए जरा। उनको 47 दिन 8 वार्ता फेल, तो किसान भाई जो हमारे हैं, सबसे पहले उनको अपने बीच में से जो राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं उनको हटाना पड़ेगा जी। और
अपने जो किसान हैं, सही के जो किसान हैं, उनको कमेटी के सदस्य बनाना पड़ेगा, वरना जितने भी ये कांग्रेसी ये नेता लोग कौमी वामी बैठे हुए हैं, ये तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे, तो फिर कैसे हल निकल करके आएगा? हल तो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि हल निकले, ये नहीं चाहते हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कुछ दिन पहले बोली थी कि क्या कोविड की गाइडलाइंस वहां पर फॉलो हो रही है, जिसका जवाब था नहीं हो रही है, क्योंकि चिंता है सुप्रीम कोर्ट को वहां पर हमारे किसान भाइयों की। वो नहीं चाहते कि मरकज जैसी स्थिति वहां पर हो, इसलिए वहां पर नहीं बैठे लोग तो ज्यादा अच्छा है। और आज जस्टिस बोबड़े जी ने ये बात बोली है कि मैं बोल रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग अपने घर को चले जाएं, लेकिन ये जो हट धर्म लेकर के बैठ गए हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो बरगला रही है, वो गलत है। सुचरिता, वो उनके कंधों पर रख करके अपनी बंदूक चला रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारा किसान शांति से घर जाए, अपने घरों में बैठे, उसके बाद ये बिल का क्रियान्वयन हो और उनका जीवन अच्छा बने। और एमएसपी की जहां तक बात है, मैं ये निवेदन अजय जी कि पिछले 5 अजय जी निकाले एमएसपी की खरीदी का और पुराना यूपीए। अजय जी ये सुनिए ना भाई, यहाँ पर मास्टर शिवराज बोले, यहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि बोले, वो समझ आता है, लेकिन आप बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत में है। किसान नहीं पूछ रहा है आपको, सरकार आपको तवज्जो दे नहीं रही है, लेकिन आप घुसे जा रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना मामले को, आप अभी भी नहीं चाहते कि वहाँ से हल निकले, आप अभी भी नहीं चाहते, स्वागत करते हैं, आप अपने धरने करने में लगे। नहीं, हम तो सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं, किस प्रकार से फटकार लगाई। और उन्होंने बोला चीफ जस्टिस ने कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? अजय जी, एक निवेदन कर दीजिए कि जो बच्चे और बुजुर्ग बैठे हैं वहां पर, मैंने ये कहा बिल्कुल निवेदन, ममता जी निवेदन सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया। और ये भी बोल दीजिए कि नहीं, पर ममता जी इनके निवेदन से क्या होगा? इनको तो वैसे ही नहीं चाह रहे, वो किसान तो वैसे ही नहीं चाहते, तो इनके निवेदन से क्या होगा? इनके निवेदन से कुछ नहीं होगा ममता जी। बड़ी बात यह है कि इनको राजनीतिक दलों को नकार चुके हैं किसान, वो नहीं चाहते हैं कि राजनीतिक दल आए, तो इनके निवेदन से कुछ नहीं होगा। बोलिए मास्टर शौराज जी, बड़े बुजुर्ग, आप तो खुद बुजुर्ग हैं, मुझे बताइए, बड़े बुजुर्ग लोग धरने पर बैठे, उस बात की चिंता व्यक्त कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। नहीं, हमने छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को कहा है कि ठंड में आप धरने पर ना आए, लेकिन नहीं मानते। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के 25 से 30 विधायकों के प्रतिनिधि हमसे आकर के ये कह गए कि हमारा समर्थन आपके साथ है, जो भाजपा के विधायक है, लेकिन हम खुल के नहीं आ सकते चूंकि हम सरकार में हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी, विधायिका चली जाएगी, लेकिन अपने प्रतिनिधियों के द्वारा उत्तर प्रदेश के 25 से 30 विधायकों ने हमारे आंदोलन का समर्थन किया है। तो बड़ी बात कह रहे हैं आप गुरु प्रकाश जी। अब ये जो बात कह रहे हैं, इसको ये मास्टर शौराज जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धड़ा है और सरकार के भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। अब ये बात ये है कि समाधान आपका कैसे निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा, आप सफल नहीं रहे हैं समाधान निकालने में। नहीं, देखिए, मास्टर शिवराज जी के साथ पूरी सरकार खड़ी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस सरकार में और किसानों में कोई अंतर नहीं है। ये सरकार 135 करोड़ किसानों की है। ये सरकार नहीं, मास्टर साहब बात सुनिए। अरे भैया, आप बीच में हस्तक्षेप करना बंद करो यार। आप नहीं, चौधरी साहब ऐसे नहीं, समाधान होना है तो बात सुननी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है। पहले गुरु प्रकाश जी की बात सुनिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। नहीं, ऐसे बात नहीं करूंगी मैं। इनका ऑडियो कम कराइए पहले गुरु प्रकाश जी, फिर चौधरी मलिक। हाँ बोलिए। सुचारिता जी, मैं यहाँ पे एक ऐसे संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जिसके सदस्य 18 करोड़ लोग हैं। ग्रेस और डिग्निटी से डिबेट होना चाहिए, ये संस्कार है हमारे। तो इस प्रकार से बीच में हस्तक्षेप करने को तुरंत बंद करिए आप। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार में और किसानों के बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं, कोई मतभेद है ही नहीं। तो बार बार ये विपक्ष जो आज जनाधार विहीन हो गया है, किसान के कंधे पर राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहा है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। रवनीत सिंह बिट्टू का बयान आप लोग को याद है? अभी 2 दिन पहले क्या बोल के गए थे लुधियाना के सांसद कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लाशें बिछ जाएंगी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन सब के बावजूद सरकार की चिंता सभी के साथ है। सरकार चाहती है जो 86% किसान
एमएसपी के अम्ब्रेला से बाहर है उनकी भी चिंता हम करेंगे, जो 6% के किसान जो एमएसपी से लाभान्वित होते हैं उनकी भी चिंता करेंगे। ये सरकार 135 करोड़ लोगों की सरकार है, 135 करोड़ लोगों की चिंता करना ही हमारा परम धर्म है। और बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा है हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कि आप आइए बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, हम रोक नहीं सकते हैं। लोकतंत्र में कुछ आदर्श होते हैं, लोकतंत्र में कुछ मूल्य होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपना काम एक इंस्टीट्यूशन के रूप में। लेकिन हम लोग आश्वस्त हैं, हम लोग आशान्वित हैं कि जल्द से जल्द 15 जनवरी को एक बैठक होनी है, लेकिन शायद उससे पहले भी अगर संभव तो हम लोग एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जिसमें किसान संगठन भी सहमत हो और सरकार भी सहमत हो। अब मैं चौधरी मलिक आपके पास आ रही हूँ। चौधरी मलिक, अब आप बोलिए। देखिए, जो बात गुरु प्रकाश जी ने कही है कि 15 तारीख को बैठक है, उससे पहले भी कंसेंसस, खुले मन से बैठक में जाने तभी तो बात बनेगी। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं जाने वाले, हम तो नहीं उठने वाले, तो फिर कैसे बात बनेगी चौधरी साहब? देखो, किसान सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार है और मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को कहा क्या ये मानेगी? अभी मैंने उदाहरण दिया था कि गन्ने परमिट पर ये नहीं मान रही, आज कहा है तो भी ये नहीं मान रही है। उन्होंने तो लताड़ क्यों लगाई है? इसलिए लगाई है ना कि एक बात करने में सक्षम नहीं पाए गए वहां पे। अपनी बात को सरकार ने जो इन लोगों को ये नहीं पा रहा है कि हम ये हमारे ऊपर ब्लड प्रूफ खालिस्तानी का लगाते हैं, किसानों को पसंद नहीं है। अरे माननीय गृह मंत्री जी और हमारे माननीय जेपी नड्डा जी बंगाल में जाके खाना खाते हैं, दिल्ली के चारों तरफ किसान खाना लेकर बैठा हुआ है, तो यहाँ पे किसानों में खाना नहीं खा सकते, उनकी नहीं सुन सकते। जी सवेद मलिक जी, चौधरी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। आप जी जी चौधरी मलिक सारी वार्ता फेल हो गई, सारी वार्ता, लेकिन सारी वार्ता फेल हो गई सारी। अभी इन्होंने कहा हमने हाँ अजय जी, आप तो चाह रहे हैं ये हो जाए वार्ता फेल, आप तो चाह रहे हैं। एक होते हैं मध्यस्थ जो वार्ता सफल कराते हैं, और एक होते हैं, सुनिए, एक होते हैं राजनीतिक पुत्र, आपने धरती पुत्र की बात करी थी, एक होते हैं राजनीति पुत्र जो चाहते हैं वार्ता फेल हो, और वही वार्ता फेल कराने पर आप लगे हुए हैं। मैडम देखिए, मैं बहुत शालीनता के साथ एक बात कहना चाहता हूँ अपनी डिबेट के अंत में। बड़ी बात है, शालीनता से रखिएगा। देखिए, अभी आप लड़ पड़े थे, मुझे पसंद नहीं आया, लड़ाई मत करिए यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अपनी जगह ठीक है, लेकिन यदि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट से निपटना है तो इससे सरकार की किरकिरी होगी। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 15 तारीख या उससे पहले आपके पास अवसर है, हमारी दोनों समस्याओं को गंभीरता से सुन के उसका निपटारा कीजिए, ताकि किसान आपकी जय जयकार करता हुआ घर जाए। आपकी बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट की अपनी भूमिका है, लेकिन सरकार की अपनी, सरकार हमने बनाई है, हमारा हक है। सरकार कहती है कि एक पॉइंट पर बात कर लो। प्रधानमंत्री का सर झुकाना नहीं चाहते, ना नीचा करना चाहते हैं। हम उनकी हम ऐसा ये बड़ी बात कह रहे हैं राजीव जी। देखिए, जय जयकार करके देखिए, मैं दो चीजें, ये किसानों की महानता है, सरकार भी किसानों ने ही बनाई है, 70% लोग तो किसान ही है देश में, हम भी किसान है, आप भी किसान है। सरकार को चिंता केवल आंदोलन हटाने की नहीं है, ये गलत चीज है। सरकार को चिंता है 25% अनाज जो बिना रख रखाव के सड़ जाता है, सरकार को वो भी देखना है। आप लोगों की इनकम भी 2, 4, 5 सालों में आगे बढ़ानी है। बिहार में, यूपी में 28 स्टेट में जो हाशिए पे किसान है, अभी हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानती नहीं। इनको मैं आईना दिखाता हूं, साहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो आपने कितनी बात मानी थी? पहले आप खुद देखिए कि आप क्या हैं। अजय अरोड़ा जी, लाइन और सुन लीजिए। अजय अरोड़ा जी, सवाल जो ये मैं सारी समस्या का समाधान ये है, जो थर्ड जेंडर ये बैठे हुए हैं नेता बनके, धरती पिता बनके बैठे हैं, ये हट जाए किसान और सरकार। भाई आपको नई उपाधि दे दी है धरती पिता की, आपको नई उपाधि दी है अजय अरोड़ा जी, नई उपाधि है आपके लिए धरती पिता। बोला क्यों समाज नहीं करते? सुनिए अजय जी, अजय जी आपको नई उपाधि समझ आई। जनवरी से पहले कर ले, इधर आइए, 15 जनवरी से पहले कर ले, समाज करे ना। नई उपाधि दी है आपको अजय जी धरती पिता की, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, आप सिर्फ हम धरती पुत्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी पर रहते हैं। सुनिए, उन्होंने कहा आपने कितनी मानी थी शाहबानो केस में, उन्होंने अभी आपसे पूछा, बताइए जरा, आप जो आरोप लगा रहे हैं अभी सीधा बता दीजिए। 80 लोगों की, अपनी जय जी बोलिए। हाँ, अपनी जय जी, एक मिनट अजय जी, सुन लो, पहली बात, अपनी जय जी इन्होंने मानी थी सुप्रीम कोर्ट की,
हाँ बोलिए ये अजय अरोड़ा ना 3 में ना 13 में कांग्रेस कहीं है नहीं आजकल, वहां से मिलान से करने से कोई अंतर नहीं होता। चुप रहिए अजय जी, बात ये है कि मास्टर शिवराज सिंह जैसे, अरे भाई अजय जी सुन तो लिया, सुन लीजिए ना अभी, अरे सुन लीजिए ना अभी, अरे सुनिए अजय जी की आवाज कम करिए। अगर ये ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं ऐसे नहीं लूंगी अजय जी, थोड़ा संयम के साथ और गरिमा के साथ बात होगी। किसानों धरती पुत्र की बात हो रही है, धरती पिता की नहीं। सुचरिता मास्टर शिवराज सिंह जैसे हैं, अभी किसान व्यक्ति थे, उनका नाम मुझे मालूम नहीं, मलिक साहब यार, इनसे बात करने में कभी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय अगर सरकार को कोई आदेश देती तो इससे सरकार की किरकिरी नहीं होती, न्याय है वो। अगर सरकार कहीं गलत रास्ते पर है, सर्वोच्च न्यायालय को लगता है तो उसमें सरकार के खिलाफ भी जाता है, तो इसमें किरकिरी नहीं है। लेकिन वो लोग जो कई फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार का एजेंट बता रहे थे, मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूं। वो आकार पटेल, वो योगेंद्र यादव, वो किस मुंह से कहेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं रहे? फिर कहेंगे, बताइए ना। तमाम फैसलों के संदर्भ में आकाश पटेल, योगेंद्र यादव, अरुंधति राय जो सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणियां करती हैं, प्रशांत भूषण जैसे लोग, वो क्या कहेंगे? मैं आज उनका चेहरा देखना चाहता हूँ। है कहाँ वो? छुपे हुए कहाँ है? ठीक है, पैसा मिल रहा है चीन से, आईफोन की फैक्ट्रियां जलाई जा रही हैं ताकि विदेशी फैक्ट्रियां यहाँ पे ना पाए। मुझे मालूम है कि यहाँ पे किसानों का अराजकता फैला करके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने वाले वही नेता है जो आज सुप्रीम कोर्ट की, वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट की आड़ लेते हैं के लिए या देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जी बोलिए। नीरज जी अब मुझे बताइए, आप सुलह और समाधान के साथ हैं या आप तकरार के साथ हैं? सीधी बात करते हैं। देखिए, मैं पहले दिन से सीधी बात मैं कर रहा हूँ और सीधी बात हमेशा करता हूँ। मैं पहले दिन से, जब किसान आंदोलनरत हुए से उसी दिन से मैं समाधान की बात करता हूँ। लेकिन अजनिवेश जी जैसे लोग जो आपके संगठित गिरोह के सदस्य बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो लोग सिर्फ क्या बोलते रहे कि किसानों को विपक्ष गुमराह करता है। कभी होता है कि विपक्ष का किसान सुन ही नहीं रहा है। तो गलत भाषा है भाई, संगठित गिरोह। केंद्र सरकार को बोलिए नहीं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है आप बताइए ना। संगठित टुकड़े टुकड़े वो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो होता है जब देश विरोधी नारे लगते हैं, जब देश को टुकड़े करने की बात होती है वो होता है। और मुझे उसकी परिभाषा आपको देने की जरूरत नहीं है सर। अगर आपको पता नहीं है तो सर अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है सर, तो फिर मैं क्या बताऊँ आपको। नारे लगते हैं। अगली बार महाभारत में आएंगे, उससे पहले क्लास दूंगी। हमको उतना पता है, हमें उतना पता है जितना संगठित गिरोह के सदस्यों को नहीं पता है। मुझे भारत भूमि की वास्तविकता पता है। 300 मारे गए, वो सबूत क्या है? वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो कहता था भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। समझ गए ना नीरज राय? कुछ आ रही कि नहीं समझ में? जी जो है दिमाग में है ना, कुछ जहनियत नाम की चीज है ना। आप वहाँ के युवाओं को एक चीज पूछती हूँ, गिनती करोगे? ठीक है, अब आप लोग एक मिनट अब नीरज जी, नीरज जी मैं समाधान की बात करती हूँ, मैं तकरार की बात नहीं करती। महाभारत भी इसीलिए हुई थी कि एक रास्ता निकले, एक रास्ता निकले, और वो रास्ता सबके लिए विजयी भव का आशीर्वाद लेकर आए। और इसीलिए महाभारत में सुलह और समाधान की मैं बात करती हूँ। मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट कल जो फैसला देगा, वो कह रहा है समिति बनाइए, समिति आगे बात को बढ़ाए, तब तक हम इन कानूनों पर एक रोक लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं दिया है अभी। वो तो ऐसा है कि हमें तो एमएसपी मिलनी चाहिए हर फसल की, और एमएसपी मिलेगी तो हम उसको जो है का मान लेंगे। और अगर एमएसपी लिखित में नहीं मिलती है तो हम कैसे मान लें? हम वही तो हम माने। हमको क्या चाहिए? एमएसपी। सुष्मिता जी, मैं एक बात कहता हूँ। जी बोलिए। मेरे मुंह से मतलब ये माइक हटाना नहीं, जब तक अपने आदमी पर न ले जा, जब तक न ले जाना, जब तक मैं बात करता रहूं। 2 पहलवान थे, अपनी ससुराल गए थे, तो वहाँ 16 पूरी खाई उन्होंने दोनों ने। तो वहाँ एक भैंस जा पड़ी कुआं में,
तो जब फिर वो भैंस गिर पड़ी कुआं में तो वो उनके पास पहुंचे, कह जी भैंस गिर पड़ी हमारे कुआं में। कह तो अच्छा कि हाँ, कह तो भैया हम आ रहे हैं, गांव में लाओ, पूरे 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 गांव में लाओ बुला के। तो जट वहाँ पहुँच गए, तो 16 पूरी खाएगी। जट बोले कि तो भाई अब एक काम करो, भैंस कैसे निकलेगी, भैंस कैसे निकलेगी? कि भैंस यूं निकलेगी कि 16 पूरी खाए भरोसो राम को, और अपने बस की ना कोई 10 काम को। ठीक है, अब आप जो नहीं आप मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है आपकी। नहीं मेरी बात सुन जाओ, बात खराब हो जाएगी, 1 सेकंड में खराब हो जाएगी। हाँ मेरी बात सुनो, तो ये योगी जी और मोदी जी, अब बात सुनो मेरी बात, तो उन्होंने जब फांसा लगाया वहां में, तो भैंस जब उन्होंने कही कि नहीं सुनो, फिर उन्होंने कही कि तो भैंस जाबकत में हल्ला मचाऊं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बड़ी बात वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाधान निकाला जाए, क्योंकि आपका मादा है समाधान निकालने का। अगर मादा है तो इस पूरे मामले का समाधान निकालिए। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।